समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी महाराज का पावन चरित्र, पावन मंत्र पर विश्लेषण करेंगे। हनुमान जी का एक मंत्र है सुंदर कांड में, जिस मंत्र को हम आप सब ठीक से यदि जान ले तो इससे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। और यदि उस मंत्र का सही ढंग से अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आपस में ही कलह पैदा हो जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी। तो इसे ठीक से जाने, पूरा सुने। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। हम आप सब हनुमान जी की उपासना करते, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं और हनुमान जी की उपासना के द्वारा जो अनुभूति प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, वह सब हम आप सब अपने आप को जानते समझते हैं। हनुमान जी सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं और चाहे वह किसी भी प्रकार संकट में हो, रोग में हो, विपत्ति में हो, प्राण संकट में हो, तो उस समय हनुमान जी रक्षक बन करके बहुत ही शीघ्र हमें आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, संकट दूर करते हैं, रोग का निवारण करते हैं, प्राण रक्षा करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। लक्ष्मण जी का जब प्राण संकट में था तो हनुमान जी ने उन प्राण संकट से उबार कर उनको प्राण दान दिया। भगवान राम उस विरह में व्यथित थे, उनका भी प्राण संकट में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से लक्ष्मण जीवित हो गए तो भगवान राम का भी विरह व्यथा दूर हो गई। और ऐसे ही हमारे आपके जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे भक्तों की अपनी अनुभूति है। हनुमान जी महाराज के लिए सुंदर कांड प्रसिद्ध है। हनुमान जी के भक्त लगभग सुंदर कांड सब पाठ करते हैं। यदि प्रतिदिन करते हो तो ठीक है, नहीं तो शनिवार मंगलवार तो लोग करते ही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और करना ही चाहिए, क्योंकि सुंदर कांड का श्रुति फल है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो हनुमान जी के लिए सुंदर कांड पाठ करते हैं, जो हनुमान जी को सुंदर कांड सुनाते हैं, उनके जीवन में कहते हैं सकल सुमंगलदायक, सारे सुमंगलों को देने वाले रघुनाथ जी की गुण गाथा। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और जो आदर पूर्वक नाम प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, विधि विधान से सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, वह यह भव सागर, जो अथाह भव सागर है, अथवा भगवान की जो अविद्या माया है, अथवा हमारे आपके जीवन के जो दूषित प्रारब्ध हैं, दूषित संस्कार हैं, बुराइयां हैं, इन सब बुराइयों से सहज में ही पार हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। ये सुंदर कांड का श्रुति फल है। सुंदर कांड में एक सूत्र है, मंत्र है, जिस सूत्र और मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। मंत्र महामंत्र है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी और रावण का संवाद हो रहा है, उसी में एक चौपाई देते हैं। कहते हैं, हनुमान जी से पूछा कि तुमने क्यों हमारे पुत्र को मारा, हमारी सेना को मारा? तो कहते, जिन्ह मोहि मारा ते मई मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। तुम्हारा पुत्र मुझे बांध कर लाया है, इसमें ना तुम्हारे पुत्र की बहादुरी है और ना हमारी न्यूनता है। कारण क्या है? मैंने मारा। आखिर क्यों मारा? तो कह रहे, जिन्ह मोहि मारा, पहले उन्होंने मुझे मारा तब फिर मैं मारा, उन्होंने मुझे छेड़ा तो मैं भी उसे छोड़ा नहीं। आप देखें पशु पक्षी को भी, जैसे कहीं मधुमक्खी है, भौरा है या बर्रे है, तो यदि हम उसे छेड़ देते हैं बेमतलब तो वह भी हमें काटते हैं। और हनुमान जी महाराज या हम आप सब मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है
कि अनाधिकार रूप से यदि कोई प्रताड़ित करे, कोई मारपीट करे, तो आत्मरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए प्रहार करना धर्म होता है। पशु को भी यदि कोई मारता है तो पशु भी प्रहार करता है। ऐसे यह धर्म है, लेकिन इस धर्म को थोड़ा समझना है। हनुमान जी किससे कह रहे हैं? तो राक्षसों से कह रहे हैं, आतंकवादियों से, दुराचारी व्यभिचारियों से कह रहे हैं। उस समय का पृथ्वी पर का सबसे बड़ा आतंकवाद का यदि कोई आतंकवादी था तो वह था रावण। रावण की सारी सेना, रावण की सारी प्रजा, जो रावण के सारे बेटे, रावण का कुल परिवार, ये लोग उस समय पूरे पृथ्वी मंडल पर आतंक मचाए हुए थे। अन्याय करते थे, दुराचार करते थे, व्यभिचार करते थे, लूटपाट करते थे। इसलिए ऐसे लोगों को दंड देना, मृत्यु दंड देना, मारना, यह धर्म होता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। जैसे सैनिक है, सैनिक का धर्म है कि यदि हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर कोई प्रहार करे, कोई प्रताड़ित करे, कोई आतंक करे, कोई लूटपाट करे, तो सैनिक का, सेना का यह धर्म है रक्षा का। रक्षा यदि उस समय रक्षक बन करके रक्षा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा, फिर उसे पनिशमेंट मिलना हो जाएगा, मिलेगा ही, संवैधानिक तरीके से पनिशमेंट मिलेगा और सजा मिलनी ही चाहिए। आत्मरक्षा के साथ साथ राष्ट्र रक्षा करना परम धर्म है। इसलिए हनुमान जी उस समय एक सैनिक बन करके हैं। योद्धाओं के साथ युद्ध किया जाता है सैनिक बन करके, उस समय भक्त बन करके नहीं। यदि भक्त उस समय विनम्रता पूर्वक भक्ति करेगा, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, दंडवत प्रणाम करना, प्रेम की भाषा बात करना, तो उस समय शोभा नहीं देगा। कारण कि वह आतंकवादी, दुराचारी है, उसके हृदय में करुणा, प्रेम, दया नहीं है। इसलिए कह रहे, जिन मोहि मारा ते मैं मार, जो मुझे मारा मैं उसी को मारा, अथवा जो मुझे मारने का प्रयास किया मैं उसे मारा। यह मेरा धर्म है, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, मैं भारतीय हूँ और मेरा यह परंपरा है, मेरी परंपरा है, मेरा धर्म है, श्रुति वाक्य है। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसलिए मैंने किया। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। लेकिन हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, हमारे आपके जीवन में यह मंत्र उपयोगी कब होगा यह भी जाने, नहीं तो इस मंत्र का प्रयोग हम आप भी करते हैं आपस में, घर में, माता पिता के साथ, भाई बंधु के साथ, आसपास पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्रयोग करते, कहते जिन मोहि मारा ते मैं मारे। नहीं, यदि आप इस मंत्र का प्रयोग आपस में करेंगे तो घर में कलह, विपत्तियां और नाना प्रकार के दुख संकट आएंगे। कारण यह है कि वही सैनिक है, वे सैनिक जब सेना बॉर्डर पर से अपने घर आता है तो भले ही उसके पास अस्त्र शस्त्र चलाने की सारी ट्रेनिंग है, हो सकता है अपने घर में भी अस्त्र शस्त्र रखे हों, लेकिन यदि घर में किसी प्रकार कोई विवाद, आपसी विवाद होता है पति पत्नी, पिता पुत्र में, तो उस समय वह अपने बल का, अपने ट्रेनिंग जो लिया हुआ है उस प्रशिक्षण का अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करता है। यदि कर दिया तो फिर उसका जीवन संकट में हो जाएगा, जीवन नरक बन जाएगा। जो सैनिक क्रूरता पूर्वक शत्रुओं को बॉर्डर पर मारने में तत्पर था, वही सैनिक जब घर आता है तो पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में किसी प्रकार कोई विवाद होता है तो बहुत ही सहजता से सामंजस्य बैठा करके, कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जब जैसी परिस्थिति होती है वैसा वह कार्य करता है और करना भी चाहिए। आपस में जब किसी प्रकार कोई वाद विवाद हो, आपस में किसी प्रकार कोई संपत्ति लेकर, संपत्ति को लेकर, जमीन लेकर, किसी प्रकार भौतिक पदार्थों के कारण यदि कुछ आपस में विवाद हो, मनमुटाव हो, तो उसे सहजता में निर्वाह करना चाहिए। उसके लिए जिन मोहि मारा ते मैं मारे का प्रयोग नहीं करना है।
एक क्षण का क्रोध पूरे जीवन को नरक बना देता, बर्बाद कर देता है, चौपट कर देता है। फिर हाथ मल करके काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए लोग कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में पछताते हैं, भगवान को दोष देते, ईश्वर को दोष देते। कारण यह कि उस समय मौलिकता खो चुका है व्यक्ति। संतुलन बना करके जीवन को जीना है। यदि संतुलन खो दिए तो जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। सुख शांति समृद्धि सब पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे और फिर कोर्ट कचहरी वाद विवाद करते जीवन बीत जाएगा। इसलिए ये मंत्र जो है, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जब कोई आपके यहाँ दुराचारी आवे, व्यभिचारी आवे, आपकी संपत्ति लूटने के लिए आया है, राष्ट्रद्रोही है, हमारे सामने बहन बेटी के साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो उस समय आप अपने परम पुरुषार्थ शक्ति को जगा करके उसके साथ आप युद्ध करिए, उसे आप दंडित करिए, वह धर्म हो जाएगा। लेकिन जब परिवार में किसी प्रकार कोई कलह हो, उस समय कोई कुछ बोल भी दे तो उसे बहुत सहजता से जीना चाहिए। एक आदमी यदि चुप हो गया तो दूसरा बोल करके मौन हो जाएगा। पारिवारिक सामंजस्य बैठाने के लिए यह मंत्र का प्रयोग करना बहुत ही संभाल करके करना चाहिए। नहीं तो लोग हर जगह प्रयोग एक ही मंत्र करते रहते, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते जिन मोहि मारा ते मैं मारे करते रहते। भाई भाई में यदि कोई विवाद हो, एक भाई यदि कोई किसी प्रकार मार दे, एक झापर मार दे, एक हाथ मार दे, दूसरा भाई उस समय यदि थोड़ा शिष्टाचार का पालन करके सब्रता से शांत हो जाए तो मामला वहीं शांत हो जाए। लेकिन भौतिक पदार्थों के पीछे, जड़ वस्तु के पीछे आपस में लड़ाई झगड़ा मार पीट कोर्ट कचहरी सब हो जाता है, तो इससे अशांति बढ़ती है। ये विवेकहीनता है, बुद्धिहीनता है, जड़ता है। आत्मबोध होने से आत्म शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन आत्मबोध की न्यूनता की वजह से भले ही व्यक्ति मंदिर जा रहा है, सुंदरकांड नित्य पाठ कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, लेकिन इसलिए यह नहीं है। हनुमान जी को आप देखें या वानरी सेना में कभी कोई आपस में ऐसा भिड़ा है? सब लोग तो बलवान ही हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए इतनी बड़ी वानरी सेना, कभी आपस में किसी प्रकार कोई तू तू माय माय या कोलाहल नहीं हुआ। नहीं तो मैं करता, सब अहंकारी, अपने आप में बल का अहंकार बुद्धि का अहंकार दिखाता। नहीं, जब समुद्र पार करना हुआ उस समय भी सब ईमानदारी से अपने अपने बल के बारे में बता रहे हैं, सहजता में, कोई न्यूनता नहीं, कोई अधिकता नहीं, कोई डिंग नहीं हाँक रहे हैं। ऐसे ही हमारे आपके परिवार में, परिजन में किसी प्रकार कोई वाद विवाद हो तो वहाँ जिन मोहि मारा ते मैं मारे इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह परिवार के लिए नहीं, भाई भाई के लिए नहीं है। हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होंगे वे तो शक्तिशाली अवश्य होंगे और होना ही चाहिए। आपकी शारीरिक शक्ति भी हो, बौद्धिक शक्ति भी हो, धन की शक्ति भी हो, सारे शक्तियों का संग्रह करिए, लेकिन उन शक्तियों का, उन ऊर्जा का सदुपयोग करना सीख जाए, तभी जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। एक तरफ सुंदरकांड पाठ करते जाए, मंदिर जाए, हनुमान जी का दर्शन करें, दूसरी तरफ कलह बढ़े, अमंगल बढ़े, संकट बढ़े, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कमी है। जैसे किसी पात्र में आप पानी भर रहे हैं, उसमें पानी टिक नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पात्र में छिद्र है, जो कि हम आप भर देते, थोड़ी देर में धीरे 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 बह जाता है। ऐसे ही हम आप भक्ति करते, हनुमान जी की पूजा उपासना सब करते हैं, लेकिन हमारे आपके मनोविकार हैं, छिद्र बने हुए हैं, आपसी तालमेल, पवित्रता, स्वभाव में शुद्धता, व्यवहार में पवित्रता नहीं है, अंदर छल कपट प्रपंच द्वंद्व है, आपसी वैर द्वेष की भावना है, इसलिए हनुमत उपासना दिखाई नहीं देता।
जीवन में यदि उत्कृष्ट कार्य करना है, उत्तम कार्य करना है, तो हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान जी के को आदर्शता मान करके, उनको आदर्श मान करके अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते जाए। कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अपनी बुराइयों को दूर करें। हनुमान जी के जो गुण धर्म है वह हमारे आपके जीवन में आना चाहिए। शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, बुद्धि भी स्वस्थ हो, सारी चीजें स्वस्थ हो, तभी वह व्यक्ति उदात्त कार्य कर पाता है। आसपास अपने परिवार में शांति बनाने की चेष्टा करें। हमेशा यह देखें कि क्या करें जो आपस में प्रेम रहे। यदि प्रेम नहीं है, मैत्री नहीं है, तो चाहे कोई कितनों बड़े पद पर हो, चाहे कोई कितने बड़े प्रतिष्ठित हो, चाहे कोई धनी हो, बाहुबली, सब व्यर्थ जीवन है। दूसरों को परेशान करके कोई सुखी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। कलह पैदा करके कोई भी ना संपत्ति काम आएगा, ना उसके कोई नहीं, कुछ नहीं, सब निरर्थक हो जाएंगे और यह अल्प जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। जीवन को समग्रता से जीने के लिए, पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति परम आवश्यक है। और वह भक्ति जब कोई महापुरुष की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती, भगवान नाम की कृपा होती, जब परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते, तब जीवन में भक्ति का अभ्युदय होता है। भक्ति मतलब केवल इतना ही ना समझे कि मंदिर जाना, दर्शन करना, दान कर देना, ये सब भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। भक्ति स्वभाव में उतरना चाहिए, केवल दिखावा नहीं। आज तक यही हुआ है, एक तरफ भक्ति भी करते हैं, एक तरफ हमारे पास भगवान की भक्ति की शक्ति प्राप्त नहीं हो रही। जो शक्ति है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आखिर कैसी हमारी भक्ति? भक्ति का मतलब हो सकता है पूर्व का जीवन कुछ अहंकार बस दुष्प्रभावित हो, तो वह भक्ति से जुड़ते ही समर जीवन जाए, समर जाना चाहिए, संभाल हो जाना चाहिए, सुंदर सौंदर्यता हो जानी चाहिए, जीवन श्रृंगार हो जाना चाहिए, सुगंधित जीवन हो जाना चाहिए। जब तक जीवन संवरेगा नहीं, सुंदर नहीं होगा, सुसज्जित नहीं होगा, तब तक जीवन का कोई मूल्य नहीं है। नहीं तो लोग यदि कोई पद पर जाते हैं तो दूसरे को परेशान करते, अपने परिवार वालों को परेशान करते, और ऐसे लोग ही बाद में फिर जैसा जो बीज बोएगा वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए हनुमान जी से अवश्य जुड़े। इनसे बड़ा कोई आज तक ज्ञानी नहीं हुआ है। कोई थोड़ा बहुत पढ़ करके ज्ञानी हो गया तो अब वे ज्ञान के मध्य में किसी को मानता ही नहीं है। यह हमारे जीवन की उपलब्धि नहीं है। जीवन की उपलब्धि है मैत्री भाव का विस्तार, कि लघु से लघु, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब भी कोई व्यक्ति आए तो साहस पूर्वक मुझसे बात कर सके, प्रेम पूर्वक बात कर सके, निर्भीकता पूर्वक बात कर सके। हमारे सामने वह छोटा महसूस ना करे, डरे नहीं, भयभीत ना हो, वह बौना अपने आप को महसूस नहीं करे। जैसे माता पिता के सामने बच्चा बहुत उत्साहित रहता है, निर्भीकता पूर्वक रहता है। वह उसे पता है कि मेरे माता पिता हैं, बड़े हैं, जन्मदाता है, फिर भी वह डरता नहीं, निर्भीकता पूर्वक रहता। आनंद सिंह का बच्चा जानता है कि मेरे माता पिता हिंसक हैं, फिर भी अपने माँ पिता के सामने वह साहस पूर्वक रहता है, आह्लाद से, आनंद से उत्साहित रहता है। ऐसे ही संसार में हमारा आपका व्यवहार हो, चाहे कोई भी अमीर, गरीब, गोरे, काले, ऊंचे, नीचे, शिक्षित, अशिक्षित, कोई भी हो, कम से कम मुझसे जुड़ने पर तो उसको कुछ आनंद की प्राप्ति हो, तब तो वह आएगा पास। यदि हम किसी को डरा रहे हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो यह अनुशासन गलत है कि मुझसे कोई डर रहा है। वह तो हिंसक व्यक्ति होता है जिससे लोग डरते हैं। पापात्मा से लोग डरते हैं, पुण्यात्मा से लोग गले लगते हैं। इसलिए अपने जीवन को पहचाने, अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में न्यूनता किस चीज की है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, इसका प्रयोग, इस मंत्र का जप केवल इसलिए ना करें, पाठ इसलिए ना करें कि आपसी कलह हो जाए, ये इसलिए करें कि आपके देश के ऊपर, समाज के ऊपर, गांव के ऊपर सर्वांगीण रूप से यदि कोई विपत्ति आए, क्लेश आए, दुख आए, तो उसको दूर करने में आप समर्थशाली होइए। शक्ति संपन्न होना परम धर्म है। जीवन शक्तिशाली होना चाहिए। जीवन में रुग्णता नहीं, दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा उसका संभाल भी हो। धन कमाते हैं तो धन के मद में लोग कोर्ट कचहरी नाना प्रकार के विवाद करते रहते हैं। लोग कहते हैं ना, एक देहाती बोल चाल की भाषा, लोग रगड़ा लेते चलते हैं, रगड़ा लेते चलते हैं हर जगह।
कि कहाँ से कोई ये दिखा देंगे। अहंकार में अपनी मस्ती में चलते कि मेरे समान कोई है ही नहीं। अब मुझसे तुम्हारी हिम्मत हो गई बात करने की। नाना प्रकार के अहंकार पाल रखे हैं। इस अहंकार में जीना दोष है। पुण्यात्मा हमेशा पुण्य में जीते हैं, विनम्रता में जीते हैं, सद्धर्म में जीते हैं। ऐसा नहीं कि अकड़ में जिए। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। जीते जी लोग मरे हुए हैं, अहंकार में जी रहे हैं। लेकिन एक बात और विशेष जान ली, जैसा जो बीज बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा कर्म का सिद्धांत को समझे, उत्तम बीज ही बोएं, जिससे कि आम का बीज बोएंगे तो आम प्राप्त होगा, यदि बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे प्राप्त होंगे। इसलिए जीवन को संभाल कर रखना है। आज मैं इसलिए ये चर्चा किया कि हमसे बहुत सारे मित्र मिलते हैं, उनसे किसी प्रकार कोई चर्चा होती है तो वाद विवाद भी होता है, तो इस चौपाई का प्रयोग करते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। उन्होंने मुझे मारा, मैं भी मारा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए इस प्रकार वाद विवाद से। इसलिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया और यह परम मंत्र है, चरम मंत्र है, इसका जरूर पाठ करें। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे के इलाजा, कीन चाहूं मैं प्रभु की काजा। मैं प्रभु का कार्य करना चाहता हूं, इसलिए मुझे बंधन का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बहुत सारे बंधनों को तोड़ना पड़ता, बहुत सारे दोषों को दूर करना पड़ता, बुराइयों को दूर करना पड़ता है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करने के लिए। तो इन सारी बुराइयों से दूर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हो जाए। राम काज में तत्पर रहें, राम रामायण से जुड़े रहें, राम नाम से जुड़े रहें, सेवा सुमिरन से जुड़ें। इससे आपका आत्म कल्याण होगा, लोक और परलोक दोनों की सिद्धि प्राप्ति होगी। श्री हनुमान जी महाराज सबका मंगल करें, कल्याण करें। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, इसका प्रयोग, इसका उपयोग अपने घर में कभी ना करें, कभी ना करें। हनुमान जी सबका मंगल करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।